हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ELB मैथ्स पे आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 को। अब से पहले हम इसमें पार्ट 3 तक हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, जिसमें मैंने पहले ग्राफिकल मेथड बताया था पार्ट 3 में कि ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्व करते हैं लीनियर पेयर ऑफ, जो हमारी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसको कैसे सोल्व करते हैं। मैंने उसमें बताया था कि अगर कहीं पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही आपका उस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बिना ग्राफ बनाए आप इक्वेशन सोल्व कर सकते हो, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा तरीका है एलिमिनेशन मेथड। पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, फिर हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड पे। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना, ठीक है। अगर आपको दो इक्वेशन गिवन है तो आपको सॉल्यूशन कैसा निकालना होता है उन इक्वेशन का? ऐसा निकालना होता है जो इक्वेशन फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करे, इक्वेशन सेकंड को भी सेटिस्फाई करे। तो ऐसा सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट करना होता है। तो सिंपल सी बात है, देखिए कोई एक इक्वेशन है फर्स्ट, एक इक्वेशन है सेकंड, ठीक है। मैंने कोई वैल्यू निकाली, वो एक्स वाई में आएगी 100%। एक्स की कुछ वैल्यू होगी, वाई की कुछ वैल्यू होगी। वो ऐसी वैल्यू होगी जो फर्स्ट इक्वेशन में रखूंगा तो सेटिस्फाई करेगी, सेकंड में रखूंगा तो सेकंड को भी सेटिस्फाई करेगी। मीन्स क्या है कहने का, वो पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, अगर जब वो दोनों पे लाई करा तो यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी एक्स की, जो इक्वेशन फर्स्ट में एक्स की वैल्यू होगी वही वैल्यू सेकंड की भी है। भाई जब ये पॉइंट एक ही है दोनों का, तो जो एक्स की फर्स्ट के लिए है वही सेकंड के लिए आएगी। तो मैं सब्स्टिट्यूट करना सिखा रहा हूं आपको, कैसे करेंगे, मतलब क्या तरीका होता है, समझ में भी तो आना चाहिए ना कि असल में होता क्यों है ऐसा। तो देखिए मैं क्या करूंगा, जो मुझे पहली इक्वेशन की गिवन होगी वहां से या तो एक्स की वैल्यू, जरूरी नहीं है एक्स, आप वाई भी कर सकते हो, एक्स की वैल्यू यहां से निकालिए जो इस इक्वेशन में गिवन है, उस वैल्यू को सेकंड में पुट कर दीजिए। अब आप कहेंगे उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा भी हम दिखाएंगे। उससे फायदा ये होगा कि जो ये सेकंड वाली इक्वेशन थी ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे? देखिए मान लीजिए अगर आपको 2x + 3y = 4 एक वैल्यू गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है, आपसे कहा कि एक ही वैल्यू निकालिए एक्स वाई की, मतलब एक ही पॉइंट निकालिए। ऐसा कैसे हो जाएगा? इसका तो इनफाइनाइट पॉइंट है, लेकिन हमें तो पॉइंट एक ही निकालना है, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन गिवन होनी चाहिए, जब भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो एक कॉमन, ठीक है। अगर आपको एक इक्वेशन गिवन करनी है उन्हें, तो सिर्फ आपको एक ही वेरिएबल देंगे, वो 2x + 4, 2x = 4 इस तरीके से। तो x की वैल्यू आप आराम से निकाल लोगे, क्या 2, सिंपल, क्योंकि एक वेरिएबल में थी, आराम से आपने डिवाइड किया, निकाल लिया। तो हम यही करेंगे, जो दो दो वेरिएबल की इक्वेशन थी मैं एक का इस्तेमाल करके दूसरे में पुट करूंगा और दूसरी इक्वेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके सिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल से ही अच्छे से समझ में आता है। जैसे कि दो इक्वेशन हमें एक गिवन है, इस तरीके से गिवन होगी। ग्राफिकल में हम क्या करते थे, इनका ग्राफ बना कर देखते थे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, फिर ग्राफ पे पॉइंट देखो वो कौन सा पॉइंट है। उसमें गलती होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा थे। क्या कि अगर मान लीजिए आपका ग्राफ के पॉइंट आगे पीछे हो गए थोड़े से, तो पॉइंट निकल के नहीं आएगा ठीक से। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे, मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन, तो मैं क्या करता हूँ, या तो पहली इक्वेशन का इस्तेमाल कर लूँ या सेकंड का इस्तेमाल कर लूँ। मुझे सेकंड थोड़ी आसान सी लग रही है, क्यों? क्योंकि एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो मुझे डिवाइड का चक्कर नहीं पड़ेगा। तो मैं पहले सेकंड इक्वेशन लेता हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है, x + 2y = 3। तो x मैं बाई सेकेंड ऐसे लिख लेते हैं, बाई सेकेंड, ठीक है। बाई सेकेंड हम क्या करते हैं, मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। x की वैल्यू क्या आएगी, 2y को दूसरी साइड भेज दो RHS में, = 3 - 2y, ठीक है। ये इक्वेशन बना लो 3। अब देखिए ये पॉइंट, ये जो x की मैंने वैल्यू निकाल ली, मैंने अभी आपको बताया था मैं x y ऐसे फाइंड आउट करने वाले हैं जो दोनों के लिए कॉमन होंगे। तो मीन्स ये जो x की वैल्यू है ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए फर्स्ट वाली को। तो हम क्या करते हैं, हम इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ध्यान रखना जिससे निकाला है, जिस इक्वेशन का इस्तेमाल करके निकाला है उसमें नहीं पुट करना, क्योंकि दोबारा रिप्लेस होकर वही वैल्यू बन के आ जाएगी, बिल्कुल सेम टू सेम इक्वेशन बन के आ जाएगी, कुछ नहीं होगा। सही है ना, इसका कोई फायदा ही नहीं होगा। इसमें आप रख के देखेंगे ना, देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ।
प्रूफ करके दिखा दूँ ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए x की वैल्यू दोबारा इसमें रखोगे तो क्या फ़ायदा, बिल्कुल वहीं से तो निकाली है। 3 माइनस के 2y प्लस के 2y इक्वल टू 3, ये कैंसिल हो गया, 3 इक्वल टू 3। बताओ क्या प्रूफ करना चाह रहे हो आप? कुछ नहीं भाई, इस इक्वेशन में नहीं रखना आपको, ठीक है। जिसमें से जिस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपने वैल्यू निकाली है, चाहे यहाँ से आप y की भी निकाल सकते थे, ठीक है, जरूरी नहीं है x की निकालनी है। तो फिलहाल हमने x की निकाली है, इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन में इसको रख देंगे। क्या होगा इसमें होगा हमारा क्या, 7 x की वैल्यू रखी ये रही, 3 माइनस के 2y माइनस 15y इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको सोल्व करके देखिए, मैं इसको डायरेक्ट अभी सोल्व करके लिख दूंगा y की वैल्यू, ठीक है। देखिए सोल्व करने के बाद क्या आया, y की वैल्यू आ गई 19/29। क्या किया मैंने, कुछ नहीं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करी, 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। 20 ये 2 को इधर ले आया और ये जो माइनस माइनस के थे RSS में लेके चला गया, तो 29y इधर हमारा सोल्व करके 19 आ गया, उधर हमारा 29y आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 19/29, ठीक है। तो y की वैल्यू ये निकल के आ गई। हमने देखिए क्या किया था, अब आप चाहे तो, अब आपकी इच्छा है, आप इस वैल्यू को फर्स्ट में रखे, सेकंड में रखे या थर्ड में रखे, y की वैल्यू, x की वैल्यू सेम आएगी, तीनों से एक ही वैल्यू निकल के आएगी। क्योंकि देखिए आपने क्या किया, इसमें से x को निकाला, इसमें पुट कर दिया, तो देखिए कॉमन ही तो आंसर निकल के आएगा, क्योंकि हम दोनों को मिक्स करके चल रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को। तो जब दोनों को मिक्स करके चलेंगे तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आएगा उनका, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू y की फॉर्म में, ठीक है। इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट किया, फर्स्ट में पुट करने के बाद देखिए एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई इक्वेशन। एक वेरिएबल में कन्वर्ट होने से क्या फायदा हुआ, आराम से हमारी एक वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ गई। अब इस वैल्यू को आप मेनली जो टीचर बताते हैं ज़्यादातर यही कहते हैं थर्ड में रख दीजिए, क्योंकि हम पहले ही x इक्वल टू ऐसे करके कर चुके हैं, ठीक है। वैसे मेरा कहना ये है, आपको जिसमें आसान लगे उसमें रखिए, अगर, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हाँ एक ही तरीका है, आपके पास तीनों तरीके हैं, इसमें रखिए, इसमें रखिए, इसमें रखिए, बल्कि थर्ड और सेकंड तो सेम टू सेम ही है, क्योंकि हमने इसी में से x की वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं फिलहाल इसी में रख देता हूँ x की वैल्यू, पुट y इक्वल टू 19/29 इन इक्वेशन थर्ड, सही है। इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं तो क्या आया, x की वैल्यू निकल के आई 3 माइनस 2 इंटू 19/29, y की वैल्यू रख दी यहाँ पर। इसको सोल्व कर लेते हैं, x इक्वल टू आया 3 माइनस 19 टू 38/29, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करिए, 27, ये कितना हो गया, 6 और 2 8, ठीक है, माइनस के 38/29, सही है। अब ये देखते हैं, ये x आ गया, x इक्वल टू आ गया हमारा, इसको करिए कितना है 9 और ये 7 में से 3 गए 4, 29, x की वैल्यू हमारी ये आ गई, सही है। तो x की वैल्यू भी निकाल लिया हमने और y की वैल्यू भी निकाल लिया हमने, हमें ये ही इसमें निकालना था। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप सबको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई सी भी एक इक्वेशन ले लीजिए, जरूरी नहीं है सेकंड में से लो, फर्स्ट में से लो, किसी में से, इन दोनों में से कोई सी में से आपका मन करे, जिसमें से उसमें से लीजिए। x की वैल्यू निकालने का मन करे x की निकालिए, y का निकालने का करे y की निकालिए, ठीक है। हमने x की आसान लगी थी क्योंकि हमें यहाँ से डिवाइड नहीं करना पड़ रहा था, तो डिवाइड ना करने की वजह से हमने क्या किया, यहाँ से सिंपल x की वैल्यू निकाली, इसको फर्स्ट में पुट किया। फर्स्ट में पुट करने के बाद ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई, एक वेरिएबल में कन्वर्ट होने से क्या हुआ, हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, उस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहाँ से आपकी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ गई और यही आपका क्वेश्चन खत्म, ठीक है। x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल के आ गई। ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। देखिए सेम क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर जो पहले लिया था, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बताने के लिए मैंने आपको एग्जांपल लिया था, वही सेम टू सेम यहाँ एलिमिनेशन मेथड के लिए ले रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि आंसर अलग अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे क्या था, y की वैल्यू आई थी, मैं आपको याद कर दूँ 19/29,
और x की वैल्यू आई थी 49/29, ठीक है। यहाँ भी इससे यही निकल के आने वाली है, कुछ अलग नहीं आएगा। एलिमिनेशन मेथड से क्या समझते हो? एलिमिनेशन मतलब कैंसिल करना, खत्म करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे हम खत्म क्या करेंगे? खत्म ये करेंगे, या तो एक x खत्म करेंगे इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके, या एक y खत्म करेंगे, ठीक है। बात वही है, हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन को दोनों का इस्तेमाल करके। तो देखिए क्या है, या तो मैं क्या करूँ, इन दोनों में x का जो कोफिशिएंट है, इन दोनों में जो x का कोफिशिएंट है वो सेम बनाऊँ। कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन में किसकी मल्टीप्लाई करूँ मैं? 7 की मल्टीप्लाई। ये अलग हो सकते हैं, y अलग होगा, ये अलग होगा, ठीक है, वो सब अलग हो सकते हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ इसको 7 बनाना है, ठीक है। लेकिन जिस नंबर की आप मल्टीप्लाई करोगे वो हर एक के साथ होगी, इसके साथ भी होगी जो इक्वल में है, ठीक है। तो या तो ये तरीका, x को इक्वल बना लो, फिर या फिर आप y को इक्वल बनाओ, ठीक है, y के कोफिशिएंट इक्वल बनाओ। y के कैसे बनाओ? देखिए ये है 15, ये है 2, तो 2 और 15 आप कैसे इक्वल बना सकते हो? या तो आप क्या करो भाई, सिंपल इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो, या इन दोनों का एलसीएम लेके देख लो, मुझे वो नंबर लाना है, क्योंकि एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो 15 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? करके देखिए 30 आएगा। तो मुझे दोनों में यहाँ भी 30 बना दूँ, यहाँ भी 30 बना दूँ, तो क्या होगा? देखिए कैसे बनेगा। मुझे पता है इसको 30 बनाने के लिए, इसको 30 बनाने के लिए मुझे इस वाली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 15 2 से 30 होता है। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे 15 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन जो भी मल्टीप्लाई करोगे वो हर एक के साथ होगी, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आप y का कोफिशिएंट बना रहे हो इक्वल या x का कोफिशिएंट इक्वल बना रहे हो। उसके बाद जो खेल शुरू होता है वो हम अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखिए फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं x का कोफिशिएंट इक्वल बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे दो मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ रही कि ऊपर भी कुछ करूँ नीचे भी कुछ करूँ। सिंपल है, मुझे इस सेकंड इक्वेशन में एक चीज़ की मल्टीप्लाई करनी है, किसकी? 7 की, क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, तो 1 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ जो 7 बन जाए? 7। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 7, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो क्या होगा, ये क्या बन के आ जाएगी? 7x, 7 की इसमें होगी कितनी होगी? 14y, ठीक है। इक्वल में इसमें 7 की करो 21, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन के आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके अब एलिमिनेशन मेथड शुरू होगा, ठीक है। तो मैं इसको इसके नीचे लिख लेता हूँ, किसी एक कोई नीचे लिख लो, चाहे इसको यहाँ लिख लो ऊपर, ठीक है, या नीचे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं। तो मैं तो नीचे लिख लेता हूँ, माइनस के ये 15y था इक्वल टू 2 था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये दोनों प्लस प्लस है, मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ। माइनस से क्या होगा, ये माइनस होते ही ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये जो साइन था माइनस का, ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस, मैं बाहर माइनस कर रहा हूँ, देखिए बाहर में माइनस कर रहा हूँ, यहाँ माइनस, जो भी चीज़ करूँगा सबके साथ करूँगा, ठीक है, हर एक के साथ होगी। तो ये जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा माइनस, तो ये क्या होगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इनको सोल्व करो। जब आप इनको सोल्व करोगे तो कैसे होगा, देखिए प्लस 7x और माइनस के 7x, ये दोनों कैंसिल, 0 हो गए। अब ये देखिए माइनस माइनस, ये माइनस के थे यहाँ पे, लेकिन जब मैंने माइनस किया तो ये प्लस हो गया, तो ये कितने हो गया? 29y, ठीक है, इनको यहाँ लिख लिया। इक्वल में इक्वल का साइन लगाया, ये प्लस के 21 माइनस के 2 कितना आया? 19। y की वैल्यू निकालो, क्या आ गई? 19/29, ठीक है। देखिए यहाँ से भी यही आई थी, जो हमने सब्स्टिट्यूशन से निकाली थी, वो भी यही वैल्यू निकल के आई थी। अब क्या करना है, अब जो सब्स्टिट्यूशन में किया था कि एक की निकलने के बाद उस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये जो y निकल के आया, अब चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो या सेकंड में पुट करो, आपकी मर्जी है। चाहे ये जो थर्ड बनाई, थर्ड में कोई फायदा नहीं है, बहुत लेंदी, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई करके बनाई है तो बहुत फिर कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो आप चाहे फर्स्ट में करो या सेकंड में करो, किसी एक में इसकी मल्टीप्लाई करके इसमें पुट करके वैल्यू को और x की वैल्यू निकाल लो। तो देखिए मैं दिखा देता हूँ भाई, वैसा मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने यही वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की थी। तो x + 2 × 19/29
इक्वल टू 3, ठीक है, कर देता हूँ फिर भी। तो x इक्वल टू 3 माइनस ये कितना हो गया 38/29, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करी कितना आया 87 माइनस के 38/29, सही है, ये किसके इक्वल आ गया हमारा 49/29। x की वैल्यू सेम टू सेम यही निकल के आ गई, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको एक बार y से और समझा के दिखा देता हूँ कि y को कैसे कैंसिल आउट करना होगा, मुझे करना पड़ा तो, ठीक है। अब हम करते हैं कि y को अगर मैं कैंसिल करने लगूँ तो देखिए y का यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट, यहाँ पे कितना है 15 है, तो 15 और 2 का एलसीएम कितना आता है 30, तो मुझे यहाँ पे भी 30 बनाना है, यहाँ पे भी 30। यहाँ पे 30 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ पे 30 बनाने के लिए 15 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई किससे 15 से, ठीक है। तो ये क्या बन के आ जाएगी, इसको देखिए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 14x माइनस के 30y इक्वल टू 4, ठीक है, थर्ड इक्वेशन। ये क्या बन के आएगी 15x प्लस के 30y इक्वल टू ये कितना आ गया 45, ठीक है। अब इनके बीच में एलिमिनेशन लगाते हैं। तो मुझे ये नोटिस करना है कि मुझे y कैंसिल करना था, तो y के लिए अगर इन दोनों के साइन अलग अलग है, पहले से इन दोनों के साइन अलग अलग है, तो मैं क्या करूँगा एडिशन काम कर जाएगा सिंपल। अगर इन दोनों के साइन सेम होते, मान लीजिए ये भी माइनस का होता, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये तो माइनस के 60y हो जाएगा, लेकिन मैंने तो इनको इक्वल इसलिए बनाया जिससे मैं इनको कैंसिल कर सकूं, एलिमिनेट कर सकूं। तो मुझे क्या करना होता, फिर मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या करता, इस पहले वाली इक्वेशन में से, ठीक है, इसमें से इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को माइनस करता। मैं क्या करता, यहाँ पूरे के सामने हम माइनस लगाता, फिर ये क्या होता माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता। देखिए इस पे भी ध्यान रखना, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं LHS में लेफ्ट हैंड साइड में तो सब चीज़ कर लेते हैं, RHS को भूल जाते हैं और वहाँ गलती हो जाती है। तो देखिए फिलहाल तो मेरा क्या है, ये प्लस है पहले से, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सिंपल एडिशन करना है। तो इन दोनों को ऐड करो, कितना आया 29x, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो गए, ठीक है, 0 आएगा। इक्वल में इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 49, x की वैल्यू निकालो कितनी आई 49/29, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम आई। अब इसे x की वैल्यू को किसी भी एक वैल्यू इक्वेशन में पुट कर लो, इनमें नहीं कि मल्टीप्लाई करने के बाद पुट करो, वो तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। इनमें से भी किसी भी एक में पुट करके देख लीजिए, मैं बार बार इसमें कर चुका हूँ, इसमें एक बार करके दिखा देता हूँ। x की वैल्यू इसमें पुट करिए 7 × 49/29 माइनस के 15y इक्वल टू 2, ठीक है। 15y को ये 15y को उधर ले जाता हूँ, इसको इधर, ठीक है। तो कितना आ गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करना 49/29, ठीक है, ये माइनस के 2 इक्वल टू 15y, सही है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो y की वैल्यू आपकी 19/29 ही आएगी, ठीक है। ये था आपका एलिमिनेशन मेथड, सही है। किसी एक के कोफिशिएंट को या तो x के या y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाओ, फिर दोनों इक्वेशन को साथ में लो, एलिमिनेट करो एक वेरिएबल को, ठीक है। फिर एक वेरिएबल में इक्वेशन बचेगी, एक की निकल गई वैल्यू, उस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करिए, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है। ग्राफिकल पे एक बार को आए ना आए कुछ पक्का नहीं है, लेकिन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन पे 100% क्वेश्चन आएगा आपका। इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतनी करिए, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पे तो आ गया, ठीक है, अच्छी बात है आ गया, लेकिन प्रैक्टिस करिए, आपको आदत होनी चाहिए उनकी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, मेरा पढ़ाया समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।